वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कंप्यूटर के बारे में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर कंप्यूटर क्या है? अगर हम आप कंप्यूटर के बारे में देखें तो कंप्यूटर ये एक मशीन है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ भी कंप्यूट कर सकते हैं, उसको संभल कर सकते हैं, उसको अपने मेयार के मुताबिक ला सकते हैं। कोई भी चीज़ हो और वो किसके थ्रू होगी? कंप्यूटर के थ्रू। तो चलिए चलते हैं कि कंप्यूटर क्या है। व्हेन सम सेज दैट द वर्ड कंप्यूटर यू मे थिंक ऑफ द मशीन दैट लुक लाइक दिस। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कंप्यूटर का है। यह है पर्सनल कंप्यूटर। अगर हम देखें कि कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है और कोई इंसान की सहूलत के लिए काम करती है तो एक एज ए कंप्यूटर का वर्क करती है, क्योंकि वो इंसान के जो इनपुट होते हैं उनको आउटपुट में शेप देने के लिए ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ताकि इंसान के लिए सहूलत हो। तो सबसे पहले ये देखें, मॉनिटर है हमारे पास, ये हमारे पास मॉनिटर है, और ये कीबोर्ड है हमारे पास, ये माउस है, और ये स्पीकर है, ये मदरबोर्ड है हमारे पास, सिस्टम यूनिट, जिसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस रॉ डेटा इनपुट एंड टू meaningful information output and also store output of the latter for later use. It always perform according to the given instruction. इसका क्या मतलब है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसको हम जो भी इनपुट दें, मतलब रॉ डेटा, विच प्रोसेस रॉ डेटा हमारे पास इनपुट होता है, जो हम अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, और इसको प्रिंट करते हैं, सब कुछ इसके लिए हमारे पास ये आउटपुट आता है, जबकि हम इनको देते हैं इनपुट, ठीक है। इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कोई आउटपुट दे देता है मीनिंगफुल, कोई उसका मतलब हो या वो हो। जैसे ABCD है, इसका मतलब कोई नहीं है, सिर्फ ABCD पता लग रहा है कि ABCD है। अगर हम इसी ABCD को, अल्फ़ाबेट को कंबाइन करें तो कोई ना कोई मैनी बन जाता है। जैसे WHAT, अगर इन चार लफ्ज़ों को आपस में मिलाएं तो वट बनता है, ये मीनिंगफुल बना देता है। अगर इसके हम आउटपुट ले लें तो ये मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रोसेस क्या है? तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द आउट कंप्यूटर, सम ऑफ दम आर गिवन बिलो। इसमें डिफरेंट कैटेगरी कंप्यूटर की दी गई है। कंप्यूटर का मतलब है कि मशीन, चलने वाली मशीन जो कि हमें आउटपुट दे, इनपुट हम प्रोवाइड करें और वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करें। तो हमारे पास ये पाम टॉप, PDA, स्मार्टफोन, टैबलेट PC, ये देखें पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक या लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, ये देखें ये हमारे पास एक कंप्यूटर के वर्क है, मशीन के वर्क है, मतलब ये हमें आउटपुट देती है, कोई भी चीज़ हम दें उसको आउटपुट देती है हमारे पास, ठीक है। चलते हैं अगले उसकी तरफ। द वाइडली यूज द इनपुट डिवाइस आर द कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। ये हमारे पास एग्जांपल हैं किसके? इनपुट डिवाइस के, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं और इनपुट जाके उधर हमारे पास कोई ना कोई मीनिंगफुल इंस्ट्रक्शन बनता है, मीनिंगफुल कोई इन्फॉर्मेशन बनती है, तो वो इनके थ्रू दिया जाता है। कीबोर्ड के थ्रू मुख्तलिफ बटन है तो बटन होते हैं, तो उसको हम प्रेस वगैरह करके और उसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दे के हम अपने काम को निकलवाते हैं। तो चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड क्या है हमारे पास? कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ये हार्डवेयर, एज ए हार्डवेयर फंक्शन परफॉर्म कराता है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग चीज़ें हैं। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसको हम छू सकते हैं, जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जैसे कि हमारे पास MS ऑफिस वर्ड की जो फाइलें हैं, डॉक्यूमेंट फाइलें, PDF फाइल, ये हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में होती हैं। अगर हम इसको हार्ड कॉपी में लेके आएँ तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंटर के थ्रू करवाते हैं। प्रिंटर एक हमारे पास हार्डवेयर मशीन है जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और उसको सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। तो कंट्रोल
मतलब इसके स्पेशल की है F9 करें या कुछ इस तरह होते हैं, तो उसके थ्रू हम फंक्शन परफॉर्म कराते हैं और आउटपुट हम लेते हैं। तो कीबोर्ड हमारे पास क्या है, कीबोर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। ये इनपुट कॉमनली यूज इनपुट, अगर कीबोर्ड ना हो तो उसके थ्रू हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करा सकेंगे। ठीक है, कंप्यूटर के पर्सनल हो या लैपटॉप हो या कोई भी हो, मोबाइल हो, इसमें हमारे पास कीबोर्ड का होना लाजमी है। द कीबोर्ड इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। ये यूज इनपुट डिवाइस, ये एज ए इनपुट डिवाइस फंक्शन परफॉर्म कराता है। इट अलाउज आ यूज़र टू टाइप अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक सिम्बल्स इनटू द कंप्यूटर। जो ये हमारे पास परफॉर्म करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, नंबर नंबर वगैरह होते हैं, सिम्बल्स वगैरह होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नंबर्स वगैरह हैं, अल्फ़ाबेट हैं ABCD। ये हमारे पास नंबर्स वगैरह हैं, ये सिंबल भी हैं प्लस माइनस का। ये एरो बटन, ये लेफ़्ट राइट करने के लिए करते हैं। ये देखें शिफ्ट की ये बटन, ये हमारे पास कीबोर्ड है। ठीक है, द की आर लेड आउट इन द क्यूरी पैटर्न। ये क्यूरी पैटर्न के थ्रू मतलब इसको हम रखते हैं, ये बना हुआ होता है। ठीक है, देखें, नाउ लुक एट द कीबोर्ड अगेन। दोबारा हम कीबोर्ड की तरफ देखें तो क्यूरी आर द लेटर ऑन द टॉप और लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड। जो क्यूरी होती है, ये देखें टॉप लेफ्ट, ये टॉप लेफ्ट साइड पे देखें कि हमारे फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। तो ये देखें, हमारे पास कीबोर्ड के कितने पार्ट हैं। हमारे पास कीबोर्ड के 4 पार्ट हैं। एक तो हमारे पास फंक्शन की होती हैं। फंक्शन की हमारे पास क्या होती है, F1 F2 F3 F5 4 5 6 7 8 9 12 तक होती हैं। ठीक है, और इनके डिफरेंट फंक्शन हैं। ये अपने F1 दबाने से क्या होता है, F2 दबाने से, 3 दबाने से ये अपने अपने परफॉर्म फंक्शन देती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हमारे पास ये हैं अल्फ़ाबेट। इसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं, नंबर वगैरह भी ऊपर लिखे होते हैं। ये देखें, ये अल्फ़ाबेट हैं, ये आल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इसके बटन, कैप्स लॉक, टैब्स, ये सारे हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड में आता की अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल हमारे पास क्या होता है, कर्सर मूव कराने के लिए। कर्सर का मतलब हरकत करना, मूव कराना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, इसमें हमारे पास लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, ये 4 फंक्शन हमारे पास परफॉर्म होते हैं। माउस माउस में भी यही फंक्शन है, हम माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लेफ़्ट राइट मूव करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है, न्यूमेरिक की पैड। न्यूमेरिक की पैड में हमारे पास 1 2 3 4 टोटल नंबर वे लिखे होते हैं। इसके बाद सिंबल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सब हमारे पास कहाँ आते हैं, कीबोर्ड में। तो अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट्स में कमेंट्स कर दें, ताकि मैं आप लोगों को उसी में आपके मुताबिक पढ़ा सकूं। थैंक यू।